अंदर की बात है, हमारे प्रहार के अधिकृत उम्मीदवार धनंजय जी गावड़े, इनके साथ सब पार्टी है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नाला सुपारा में इस बार विधानसभा चुनाव काफ़ी रोमांचक रोचक होने वाला है, ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां बहुजन विकास आघाड़ी के सशक्त उम्मीदवार क्षितिज ठाकुर है जो पिछले 2 बार से विधायक है, तो वहीं दूसरी तरफ राजन नाइक है जिनको महायुति भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं तीसरा नाम महाविकास आघाड़ी का आना चाहिए, लेकिन हम यहाँ तीसरा नाम लेंगे प्रहार जनशक्ति पार्टी का, जिनके धनंजय विट्ठल गावड़े वो यहाँ से उम्मीदवार है, और फिर महाविकास आघाड़ी के संदीप पांडे। तो ये लड़ाई इस बार चौरंगी लड़ाई होने वाली है, लेकिन इतना तो तय है कि अगर महाविकास आघाड़ी जिसका अपना प्रभाव कम है और उसके कई लोग यहाँ इस समय नाराज है, उसको चलते देखते हैं, उसका अगर हम आकलन करें तो उस हिसाब से यहाँ तिरंगी लड़ाई, जिसमें बहुजन विकास आघाड़ी, भारतीय जनता पार्टी और प्रहार जनशक्ति पार्टी, इनका तीनों का आपस में यहाँ का कड़ा मुकाबला होने वाला है। और इस मुकाबले में जो मुकाबले का मीटर है, कब ऊंचा होगा कब नीचा होगा, ये जनता 23 तारीख को बताएगी, 23 तारीख को तय करेगी, 20 तारीख को तय करेगी और 23 को मालूम पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आज हम यहाँ मौजूद हैं नाला सुपारा के एक ग्राउंड में, जहाँ प्रहार जनशक्ति पार्टी का निर्धार मिला हुआ कार्यक्रम था। आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ धनंजय गावड़े जो कि उम्मीदवार है, उनके पक्ष में लोग मौजूद थे और एक माहौल यहाँ दिखाई दिया। इस बड़े ग्राउंड में सैकड़ों बल्कि हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे और यहाँ काफ़ी वक्ताओं ने अपनी बात कही, दमदार स्पीच कहे। इस वीडियो में हम आपको इन्होंने क्या कुछ कहा वो आगे बताने वाले हैं, और इसके अलावा अनकट स्पीच जो था वो हम दूसरे वीडियो में लगाएंगे, आप जरूर देखिएगा। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। गावड़े साहब, क्या कहेंगे, आज आपका निर्धार मिला हुआ था, ये एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है नाला सुपारा में। आप एक ऐसे प्रतिद्वंदी है जो अभी कई लोगों के लिए एक चिंता का विषय बने हुए, क्या कहना चाहिए? जी देखिए, हमारे लिए तो चिंता का विषय जो है वो वसई विरार की जो जनता है उसको मूलभूत सुविधा मुहैया कराने का है। और ये जो शक्ति प्रदर्शन नहीं था, ये लोगों की भावनाएं थी। हमारे पास कोई भी बड़ा दल नहीं है, कोई भी बड़ा नेता नहीं है, फिर भी लोग जिस भावना से जुटे उस भावना का हम सम्मान करते हैं। लोगों की भावना है कि यहाँ परिवर्तन होना चाहिए और जो असल में लोगों की समस्याएं सुलझा सके ऐसे नेतृत्व को चुनना चाहिए। आपने एक दमदार भाषण दिया और जो भाषण में कई बातें आपने कही, तो मुख्य मुद्दे क्या है, शॉर्ट में खाली आप बताइए। मैंने कहा मूलभूत सुविधा है, पानी नहीं है, ट्रैफिक है, गटर है तो गटर में से पानी बह नहीं रहा है, लाइट की सुविधा है, युवाओं का रोजगार है, फेरी वाला जोन नहीं है, सम्मान से फेरी वाला रिक्शा वाला को व्यवसाय करने के लिए कुछ साधन नहीं है यहाँ पर, वही अस्पताल की स्थिति है, वही बाग बगीचों की स्थिति है। कौन सी एक असुविधा यहाँ नहीं गिना, बोलो, हर सुविधा हम गिना सकते हैं यहाँ पर। असुविधा क्या विजन है इन असुविधाओं से दो चार होने के लिए और पब्लिक के लिए क्या विजन है? देखिए, विजन तो देखो, मैंने कहा जैसे एक विठुर वाड़ी एक कॉलोनी है, 400 घरों को 5 लेडीज के लिए टॉयलेट है और 5 जेंट्स के लिए टॉयलेट है। हमने वो 15 दिन में वो मसला हल किया, 40 टॉयलेट वहाँ हमने सैंक्शन करवा के लाए। हमारे पास विजन है, काम करने का तरीका है, कौन सी भी समस्या है वो कैसे हल करने का, इसका हमारे पास सब एजेंडा है, तो वही लेके चलेंगे। प्रहार जनशक्ति पार्टी ने आपको मौका दिया, लेकिन साथ में आपकी शिवसेना बड़ी गंभीर तरीके से खड़ी है, इसको क्या समझा जाए? मैं सभी शिवसेना कार्यकर्ता नेता का शुक्रिया अदा करता हूँ उस चीज के लिए। मैंने कहा, हमेशा कहता आया हूँ, हर वो नागरिक, हर वो पक्ष का कार्यकर्ता, हर वो पक्ष का लीडर जो वसई का हित चाहता है वो हमारे साथ है। खानोकर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? धनंजय गावड़े साहब को ये मिली है, इस पे आपकी क्या? जब भी पीड़ित जनता रास्ते में आती है उस दिन इस देश में परिवर्तन हुआ है, उनको नेतृत्व की जरूरत है। जैसे जयप्रकाश जी थे, जो अंधार में एक ही प्रकाश, जयप्रकाश, जैसे आज वसई तालुका को 2 नेता, जो हमारे आदरणीय बच्चू कडू साहब है और जो धनंजय गावड़े साहब है, ये 2 नेता ये वसई तालुका को, विरार और नाला सुपारा को एक अंधेरे में एक प्रकाश, जैसे जयप्रकाश जैसे एक घोषणा
इमरजेंसी में गूंज उठी थी, जब भी भ्रष्टाचार से देश पीड़ित था, प्रश्नों से देश पीड़ित था, वैसी जनता वसई की पीड़ित है। आज वही अंधेरे में एक प्रकाश, ये दो नेता है जिनके लिए हम और तमाम जनता एक साथ जुड़ के लड़ रही है। विजय उनका निश्चित है। अनिल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस समय शिवसेना के दो टुकड़े हुए उस समय भी आप गंभीर तरीके से उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के साथ खड़े थे। आज ऐसी क्या नौबत आई आपको? क्या ऐसा फील हुआ कि आज आप उनके आदेश को नहीं मानकर धनंजय साहब के साथ खड़े हैं? नहीं, अभी तक उद्धव साहब का कोई आदेश नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन जो धनंजय साहब है वो हमारे परिवार से ही है, शिवसेना परिवार के ही एक सदस्य है। शुरू हमारे नगर सेवक थे, उन्होंने उप जिला प्रमुख भी थे और कई सारे शिवसैनिकों का काम किया। आज भी कई सारे शिवसैनिकों के काम कर रहे हैं। तो ऐसे नेताओं के साथ खड़ा होना यही शिवसेना का एक धर्म है। और शिवसेना हमेशा मूवमेंट से आई हुई पार्टी है, तो हमेशा मूवमेंट में जो एक कार्यकर्ता लड़ा है उसी कार्यकर्ता के पीछे हमको यहाँ का दहशत खत्म करनी है। यहाँ की जो बेबंदशाही है, 35 साल से जो लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है, उन सेवा को लाने के लिए हमको एक अच्छा नेतृत्व चाहिए। और ऐसा नेतृत्व हमें धनंजय साहब के उनमें दिखता है, इसीलिए हम पूरी तरह से इनके साथ, मैं ही नहीं, हमारी पूरी शिवसेना खड़ी है। हितेश सर, वसई विरार अंतर्गत प्रहार जनशक्ति पार्टी का अगर नाम है तो दूसरा नाम है हितेश यादव। तो आपने पार्टी को बढ़ाने में काफी मशक्कत की है और आज ये दिन आया कि आपकी पार्टी ने यहाँ आप पर विश्वास दिखाते हुए एक उम्मीदवारी दी है। अब आपकी कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और अगर आपका उम्मीदवार जीतता है तो उसके बाद आप अपने यहाँ की जनता के लिए क्या करेंगे? मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उम्मीदवार तो जीतने ही वाले, क्योंकि आपको पता चला रहेगा कि अभी यहाँ पे अलग अलग दल के सभी लोग ये सभा में आए हैं। तो हम इतना जरूर कहेंगे कि जीत के आए या नहीं आए, लेकिन काम जरूर हमारा रहेगा, क्योंकि बच्चों भाव के विचार को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको इतना दिल से कहना चाहता हूँ कि अंदर की बात है, हमारे प्रार के अधिकृत उम्मीदवार धनंजय जी गावड़े, इनके साथ सब पार्टी है। आपने कई चुनौतियों का सामना किया है, आपके थोड़े पिछले समय में जाए तो कैसा अनुभव है आपका? नहीं, सामना तो क्या, जब अपन ये सब चीज में आते हैं तो सामना हर चीज का करना पड़ता है और सामना करने से ही आदमी आगे यशस्वी होता है। और जो सामना करना पड़ रहा है वो हम खुद के लिए नहीं कर रहे, तो लोगों के समस्या को लेके कर रहे हैं। सुमित डोंगरे जी, आप अपना वक्तव्य थोड़े में क्या कहना चाहेंगे इस पूरे उम्मीदवारी को लेकर? 35 वर्षों का जो काल है वो खत्म होने जा रहा है और जो 35 साल से यहाँ पे एक ही असुविधा है, अनेक असुविधा नहीं है, सिर्फ एक ही असुविधा है यहाँ पर। उस असुविधा का नाम है बहुजन विकास आघाड़ी। वो असुविधा कायम के लिए श्री धनंजय गावड़े दूर करने जा रहे हैं और वसई की जनता उनके साथ इस तालुका में एक हमारे लिए स्वतंत्रता का आंदोलन है। इस गुलामी से हमको मुक्त करने वाला नेता हमको मिल चुका है और उसके पीछे पूरी ताकत लगा के वसई की जनता आज खड़ी है। आज का ये मेलावा वो क्या आपको दर्शाता है? ये मेलावा यही दर्शाता है कि जो एक बार जनता, जैसे खानोलकर साहब ने कहा, जनता ने एक बार तय कर लिया तो बड़े से बड़े सुरमा इंदिरा गांधी जैसी देश की नेता जब इस जनता के आक्रोश के सामने नहीं टिक पाई तो इन 3 आमदारों को तो खैर ना बोले वही बेहतर है। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।